हाय एवरीवन। ये दिल की बात सेशन सेकंड होने वाला है। सेशन 1 हम एक पहले किया था हमने 13-14 दिन पहले, और ये सेशन सेकंड होने वाला है जब आपका पेपर ऑलमोस्ट क्लोज आ गया है। अब आपका पेपर जस्ट स्टार्ट होने वाला है। दिल की बात सेशन की कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहली बात तो बिल्कुल भी हम थ्योरेटिकल बात नहीं करते। मैं यहाँ पर कोई ऐसी लाइन, ऐसी कोई शायरी नहीं सुनाऊंगा जिससे कि आप मोटिवेट हों। जो भी बात है, सबसे पहले मेरा फोकस रहता है कि मैं प्रैक्टिकली चीज़ों पर फोकस करूँ, एंड सेकंड थिंग, जो भी बातें हैं वो दिल से करूँ। और इस सेशन का एक और मोटिव है, मैंने सेशन 1 में भी बताया था, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि बहुत सारे लोग हो आप में से जो कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हो, कंटिन्यूसली तैयारी कर रहे हो। अब आपकी लाइफ में बहुत सारे फेज आते हैं, जिससे कि आप जैसे आपके मॉक में मार्क्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन है वो आपको किसी के साथ शेयर करनी है, कोई खुशी है वो आपको शेयर करनी है, आपके स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है आपको वो अपनी चीज़ें खुद शेयर करनी है, लेकिन आपके पास कुछ लोग नहीं हैं। अब देखो, ज़्यादातर हमारी फैमिली होती है, और जो हम मिडिल क्लास फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं, अगर बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, उन जिस जनरेशन से है ना, वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। मैक्सिमम लोगों के 60-70% की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं ऑलमोस्ट सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। 67% बच्चे के जो फादर्स हैं, मदर्स हैं, वो इतना नहीं समझती हैं कि मॉक में स्कोर कितना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप उनसे डिस्कस नहीं कर पाते हो। ठीक है, जो लोगों के पेरेंट्स ये सब चीज़ें समझते हैं, वो इन चीज़ों को सबको शेयर करते हैं, और जो नहीं समझते उनको बस इतना है कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है और एक दिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप शेयर नहीं कर पाते हो, तो आप इस वीडियो के नीचे शेयर कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो अपनी बातें। अगर पब्लिकली आप नहीं कहना चाहते हो, तो आप अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी लाइफ में पढ़ाई से रिलेटेड, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें, आप अगर उसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। अभी इस सेशन में जो हमारा फोकस रहने वाला है वो है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। जितना पेपर क्लोज आ रहा है, एग्ज़ाम डेट सबको पता है कि आपका पेपर कब है, आपका फोकस नहीं हो पा रहा है। जहाँ पर 100% फोकस होना चाहिए बच्चों का, 50% 60% अगर आप फोकस कर पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो एंड तक देखना। आपके कुछ रीजंस हो सकते हैं फोकस ना करने का, ठीक है, कोई काम हो सकता है, कुछ और रीजंस हो सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्सनल रीजंस हो सकते हैं। लेकिन आपको ये सारे रीजंस अपने छोटे लगने लगेंगे जब ये सेशन आगे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो, इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं। इस सेशन में मैं आपको 2 लोगों की कहानी बताने वाला हूँ। 2 लोगों की कहानी, भैया कहानी सुनने थोड़ी नहीं आई। देखो, जब हमने सेशन 1 किया था, सेशन 1 हमने जो किया था, सेशन बंद करने के बाद मेरी 2 कैंडिडेट से इंस्टाग्राम पे बात हुई थी। एक मेल कैंडिडेट है, एक फ़ीमेल कैंडिडेट है। उन्होंने मुझे मैसेज किया। एक से मेरी कॉल पे भी बात हुई। जो मेल कैंडिडेट है उनसे मैंने कॉल पे भी बात की। हम वन बाई वन बात करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और वो पढ़ाई में क्या कर रहे हैं। फिर आपको हो सकता है कि अपनी प्रॉब्लम छोटी लगने लगे। देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं एक फ़ीमेल कैंडिडेट की। ये भी आप ही की तरह एसएससी एमटीएस 2024 की तैयारी कर रही हैं। ठीक है, इनकी हो सकता है कि आपको इनके बारे में जान के अपनी जो दुख हैं, दर्द हैं, वो थोड़े से कम लगने लगें। इनके फादर हैं जो कि 1 साल से बीमार हैं। ठीक है, लेग में कुछ प्रॉब्लम है, 1 साल हो गया और ठीक नहीं हो रहे हैं। और देखो, जब घर का जो मेन इंसान होता है वो फादर होता है, जो फाइनेंशियली सब चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है, और जब वही बीमार हो जाता है तो घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ख़राब होती जाती है। और ख़राब होती जब भी जाती है जब जो आपका घर में एक भाई है और वो भाई नालायक है। उसकी जो कंपनी है वो गलत कंपनी में पड़ गया, जो स्मोकर्स हैं, अल्कोहलिक हैं, उस कंपनी में अगर उनका भाई पड़ जाए। और बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते ये। मेरी जब बात हुई तो इनके पापा ऑटो ड्राइवर थे। ठीक है, ऑटो चलाते हैं। ठीक है, ऑटो चलाते हैं। तो अब एक समझो कि जो पेरेंट्स, जो फादर ऑटो चला रहे हैं, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा तो है नहीं कि अगर भाई 1 साल काम भी नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा। अब इस सिचुएशन में जब फादर 1 साल से बीमार है और भाई बिल्कुल नालायक है, अल्कोहलिक है, अब क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। अभी जब हॉस्पिटल जाना, अब और ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, इशू बढ़ता जा रहा है, तो अभी बहुत सारी टेंशन चल रही हैं, किस डॉक्टर को दिखाया जाए, किस हॉस्पिटल में दिखाया जाए। जो जैसे कहता है इंसान वैसे मानता है, इस सिचुएशन में तो यही होता है। और दूसरी बात क्या है, अभी रिपोर्ट्स हुई हैं और रिपोर्ट्स में डॉक्टर ने बताया है कि माइनर कैंसर है। पहले बताया था कि ये कैंसर का सिम्टम्स हैं, और बाद में बताया माइनर कैंसर है। और अभी और रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, उसके बाद हो सकता है कि शायद सर्जरी वगैरह हो। ठीक है, अभी हो सकता है कि अभी
ऑटोप्सी की कोई फाइनल रिपोर्ट बाकी हो या कोई और रिपोर्ट बाकी हो, वो उस रिपोर्ट्स अभी कौन सी बाकी हैं उसके बारे में मैंने नहीं पूछा था। लेकिन हाँ, अभी की रिपोर्ट्स के हिसाब से डॉक्टर ने बताया है वो माइनर कैंसर बताया है, और डॉक्टर ने बोला है कि हम सर्जरी या जो भी चीज़ें करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ब्लीडिंग हो रही है पैर से, और वो सब चीज़ें जब भी हो पाएंगी जब वो रिपोर्ट्स आ जाएंगी। और जैसे कि मैंने बताया कि भाई अच्छी कंपनी में नहीं है, अच्छी कंपनी में मतलब गलत लोगों की संगत में है, अच्छे लोगों की संगत में नहीं है। अभी यहाँ पर जब फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ती जा रही हैं तो भाई जब नालायक निकला तो इन लोगों को ही हेल्प करनी थी, तो इनकी जो मदर है और ये खुद ट्यूशन दे रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। और देखो इससे भी ज़्यादा तकलीफ में ये सारी चीज़ें इंसान फिजिकली कर लेता है। और अभी जैसे कुछ दिन पहले मेरे फादर भी हॉस्पिटलाइज थे, तो मैंने वहाँ से एक चीज़ महसूस की। मैं तो मतलब वो चीज़ें काफ़ी टाइम से भी महसूस करता आ रहा हूँ, ठीक है। मतलब बहुत बार फील किए, लेकिन मेरे अभी हाल फिलहाल में हुआ है, और सब आप में से बहुत सारे लोगों के साथ भी होता होगा कि देखो हम खुद को दुख दर्द में देख सकते हैं, लेकिन जब हमारे पेरेंट्स दुख या दर्द में होते हैं उस वक्त हो सकता है कि मैं होता तो टूट जाता, मैं होता तो नहीं पढ़ पाता। अभी जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे फादर बीमार है, तो हो सकता है कि मैं टूट जाऊँ, मैं उतना मोटिवेटेड ना रह पाऊँ, उतना मैं ना पढ़ पाऊँ। मैं सोचूं कि भाई मेरे से ज़्यादा तो दुख किसी की ज़िंदगी में है नहीं, मेरा पेपर का टाइम है और मेरे फादर को बीमार कर दिया और ये डॉक्टर माइनर कैंसर बता रहा है। भाई मैक्सिमम लोग टूट जाते हैं यहाँ पे। और एक फ़ीमेल, सबसे पहले तो फ़ीमेल है और हमारी सोसाइटी में फ़ीमेल को एक इन्फीरियर माना जाता है, तो ये एक ग्रेट एग्जांपल है सुपीरियर का कि हाउ मतलब इमोशनली अगर आप वीक समझते हो तो भाई वीक नहीं होता इंसान, बस कुछ सिचुएशंस होती हैं। अभी जब मेरी बात हुई तो बोला कि भैया मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, और अपने फादर को जब हॉस्पिटल लेके जाना होता है, जब उन्हें दिखाना होता है, वो भी हम लोग कर रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि पापा ठीक नहीं हो रहे, ये मेन प्रॉब्लम है। फिर मैंने बोला क्या आप पढ़ रहे हो? कि हाँ भैया मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ लेती हूँ। और मैंने बोला कि आपका एवरेज स्कोर क्या है? तो एवरेज स्कोर 100+ बताया कि 105, 110, 115 इतना आ रहा है। और बोला कि मैं हर दिन पढ़ रही हूँ, चाहे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जब भी पापा थोड़ा रिलीफ में होते हैं तब थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तब मैं अपने आप को पढ़ने की कोशिश कर रही होती हूँ, अकेले जाके थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर रही होती हूँ अंदर बैठ के, क्योंकि मेरे लिए ये जॉब लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती जाएगी। मेरे पापा की अभी पता नहीं कितने टाइम तक और तबीयत ख़राब होगी, और भाई उतना अच्छा है नहीं। अब यहाँ पर आप ये सोचो, एक लड़की जिसके पेरेंट्स को डॉक्टर ने माइनर कैंसर बोला है, जो जो अपने पेरेंट्स को दर्द में देख रही है। अभी मेरी 1-2 दिन पहले बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि भैया डॉक्टर ने माइनर कैंसर बताया है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, अब मतलब ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। अब डॉक्टर ने बोला है कि लेकिन हम सर्जरी जब भी करेंगे जब एक फाइनल रिपोर्ट्स आना बाकी है। तो और मैंने बोला कि अच्छा आपका एवरेज स्कोर क्या आ रहा है अभी? तो एवरेज स्कोर उनका ठीक ठाक आ रहा है, भगवान ने चाहा तो सिलेक्शन होना चाहिए। एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो थोड़ा कट ऑफ भी कम जाएगी। मैं मतलब ये चीज़ें सोच के हो सकता है कि आपका मन नहीं कर रहा, आप लाइब्रेरी में बैठे हुए हो, आपके सर के ऊपर एसी है, अभी हो सकता है कि भगवान की दुआ से आपके घर में भी एज सच कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप फिर भी नहीं पढ़ रहे हो तो आपसे ज़्यादा नालायक कोई नहीं है भाई। अगर आपके लिए ये जॉब ज़रूरी है, आप अगर लाइब्रेरी की फ़ीस भी अगर आपके घर वाले पता नहीं कैसे कैसे दे रहे हैं, आप लाइब्रेरी में बैठे हो, आपको एसी मिला हुआ है, सब चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, फिर भी और आपके लाइफ में ये सब चीज़ें जो मेंटल ट्रामा है ये नहीं चल रहा है, अगर आप फिर भी नहीं पढ़ रहे हो तो भाई आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, आप देख लो यार। सॉरी वो मैंने वर्ड नालायक यूज किया, ठीक है, लेकिन मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। बट ये चीज़ें सोचो यार थोड़ा सा कि आपको कोई मेंटल ट्रामा नहीं है आपकी लाइफ में और आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है। अब इनकी स्टोरी से हो सकता है कि आपको कुछ सीखने को मिले। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट की, इनसे मेरी फ़ोन पर भी बात हुई थी, अभी हुई है, कल बात हुई थी, मतलब कल भी बात हुई है और पहले भी बात हुई थी। अभी अभी तो थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन जब मेरी फ़र्स्ट टाइम बात हुई थी इंस्टाग्राम पे, तब इन्होंने बताया था कि भैया मेरे फादर एक्सपायर हो गए। और अब देखो मतलब फादर इनके एक्सपायर हो गए, ठीक है। और जब मेरी बात हुई थी तो पहली बार जब बात हुई थी इंस्टाग्राम पे, तो बोला कि भैया 15 दिन हुए हैं अभी, और मतलब मेरे लिए तो सब कुछ थे, मेरी मदर ऑलरेडी नहीं है, और देखो मदर ऑलरेडी नहीं है और एक लाइफ में फादर थे और वो भी चले गए, अब बिल्कुल घर में अकेले हैं।
मतलब कि गांव में रहते हैं, चाचा हैं और भी हैं, लेकिन वो अलग अलग घरों में रहते हैं, अपने उस घर में नहीं रहते जिस घर में वो रहते हैं खुद। ठीक है। तो बोलते हैं कि भैया मेरा उस घर में जाने का मन नहीं करता, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ, और मेरा घर जाने का मन नहीं करता, रात को जाता हूँ तो बहुत अजीब अजीब थॉट आते हैं और मुझसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरे को जॉब लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ। ज़्यादा चीज़ें डिटेल में देखो मुझसे इनके बारे में होंगी नहीं, क्योंकि काफ़ी कुछ बातें हुई थी एंड ही क्राइड अ लॉट, एंड मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगा इनके बारे में। और लेकिन अभी मैंने बात हुई, अभी मैं टच में हूँ इनके, और मेरी बात हुई तो बोला कि भैया मैं अभी थोड़ा सा स्टेबल कर रहा हूँ अपने आप को, और पढ़ाई कर रहा हूँ, 8 से 10 घंटे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने बोला कि आपका एवरेज स्कोर क्या आ रहा है, तो अभी 9200 आ रहा है, और पेपर अभी थोड़ा सा लेट है इनका, तो आई होप कि स्कोर इम्प्रूव होगा। और देखो मैं मुझे नहीं पता कि इन लोगों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन ये दो लोग अपनी लाइफ में चीज़ों से कैसे लड़ना है, हो सकता है कि ये एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएं, हो सकता है कि इनका सिलेक्शन ना हो इस बार। एक तो पक्का है कि इनका सिलेक्शन आज नहीं कभी ना कभी ज़रूर हो जाएगा। और अगर इन्होंने हार के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छोड़ भी दी, इनके पास उतना टाइम नहीं है, सिचुएशन ख़राब हो गई, तो ये लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है। अपनी अब एक पेरेंट, एक जिसका एक लाइफ में फादर था, वो भी चले गए, अब वो बच्चा अपने आप को उस सिचुएशन में वापस से ला सकता है कि वापस से वो 8 से लेकर 10 घंटे पढ़े। एक लड़की जिसके फैमिली में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो अपने आप को 2 4 6 घंटे निकाल सकती है पढ़ाई के लिए, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? एक सिंपल सा सवाल मेरा ये है, बस एक सिंपल सा सवाल है, खुद से पूछो कि आपकी लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आप पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। सोचना ये बात, पूछना। इसमें कोई मैं आपको कुछ ऐसी लाइन नहीं बोल रहा हूँ, कुछ थ्योरेटिकल लाइन नहीं बोल रहा हूँ जिससे मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूँ, जो एज यूजुअल मैं करता हूँ इस व्हाट्सएप ग्रुप में, थोड़ी कुछ चीज़ें ऐसी लिखने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आप थोड़े मोटिवेट रहें। लेकिन दिल का सेशन इसीलिए है कि बातें दिल से और प्रैक्टिकलें होनी चाहिए। अब सोच लेना यार ये चीज़ है, और अपनी जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल लो, किसी अपने दोस्त के साथ, किसी अपने फैमिली मेम्बर के साथ, किसी के साथ ना निकाल पाओ तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में निकाल दो, बस पढ़ते रहो। आप पब्लिकली चीज़ें नहीं कहना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप एग्ज़ाम डे तक हार मत मानो, आप पढ़ते रहो। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, हार्ड वर्क करना, और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता, हार्ड वर्क इन अ राइट डायरेक्शन आपको करनी ही पड़ेगी। अब आपकी जो हार्ड वर्क है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो 100% से 99% नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये एसएससी एमटीएस में कई चीज़ों पे और डिपेंड करेगा, कोई भी एग्जाम है बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एसएससी एमटीएस में थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए करता है क्योंकि इसमें इंग्लिश और जीके भी पूछी जाती है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा, अभी सब चीज़ों को निकाल के अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, ये वीडियो देखो, इस वीडियो को मोबाइल को रखो साइड में और पढ़ना शुरू कर दो। एग्ज़ाम जिस दिन भी है, आपके मॉक में आज कितना भी स्कोर आ रहा है, एग्ज़ाम वाले दिन तक आप लोगों को हार नहीं माननी है। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए।